नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल शिक्षा युग 2.0 पर। साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग जीके जीएस के टॉप 30 प्रश्न करेंगे जो परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। इसलिए आप लोग भी इन सभी क्वेश्चनों को ध्यान से देखकर जाएं ताकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जब भी पूछे जाएं तो आप लोग उनका आंसर सही बता सकें। तो साथियों, बिना देरी किए हुए क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है साथियों, कर चौरी चौरा की घटना किस आंदोलन के बाद हुई थी? अगर आपको आंसर सही पता है तो आप आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। ऑप्शन ए में दिया चंपारण आंदोलन के बाद, बी में दिया सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद, सी में दिया असहयोग आंदोलन के बाद और डी में दिया है भारत छोड़ो आंदोलन के बाद। तो दोस्तों, जो चौरी चौरा की घटना थी यह हुई थी आपकी असहयोग आंदोलन के बाद। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। कह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये दोस्तों हुई थी आपकी 1885 में। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? साथियों, जो आप लोगों को हम क्वेश्चन करा रहे हैं ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए आप लोग सभी क्वेश्चनों को ध्यान से देखकर जाएं। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मंगोलिया। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा निम्न में से कौन सी नदी सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है? साथियों, जो सुंदरबन डेल्टा है इसका जो निर्माण करती है वो करती है आपकी गंगा नदी, और दूसरी एक नदी और है वो है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। तो दो नदियां मिलकर सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कह बोकारो इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, जो बोकारो इस्पात संयंत्र है ये आपके स्थित है झारखंड में। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 है, कह एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ये दोस्तों है आपके मनीला, फिलीपींस में। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 है, कह अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह था। ये भी क्वेश्चन एसएससी द्वारा और रेलवे द्वारा जन कितनी बार पूछा गया, इसलिए आप लोग इसको ध्यान रखें, जिसका सही आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 है, कह विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। दोस्तों, जो विश्व व्यापार संगठन है WTO, इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1995 में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा भारत में अंग्रेजों का पहला कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? दोस्तों, ये स्थापित हुआ था सूरत में। ऑप्शन नंबर डी। आप लोग हमें वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर बताएं कि आपने 30 क्वेश्चनों में से कितने का सही आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा प्राचीन वेद ऋग्वेद में कुल मंडलों की संख्या है। दोस्तों, जो कुल मंडलों की संख्या है ऋग्वेद में वो है आपकी 10। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11 है, कह रहा दक्षिण भारत को विजय करने वाला पहला मध्यकालीन शासक कौन था? साथियों, जो दक्षिण भारत को विजय करने वाला पहला मध्यकालीन शासक था वो था आपका अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर ए। जो अलाउद्दीन खिलजी है ये खिलजी वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, इसे इसलिए आप लोग इसे ध्यान रखें। अगर आपसे केवल संस्थापक पूछा जाए खिलजी वंश का संस्थापक कौन था तो आप लोग याद रखें जलालुद्दीन खिलजी। अगर आपसे वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तब आप लोग बताएंगे अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया?
ये दोस्तों प्राप्त किया था आपके उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13 है, कह लघु संविधान कहा जाता है। दोस्तों आपसे सीधा पूछेगा कि लघु संविधान किसे कहा जाता है, तो आप लोग याद रखें वो कहा जाता है 42वां संविधान संशोधन को। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 है, कह बरौनी तेल शोधन किस राज्य में स्थित है। साथियों जो बरौनी है ये स्थित है आपके बिहार में। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15 है, कह किस देश की संसद को डाइट कहा जाता है। साथियों जो डाइट कहा जाता है वो कहा जाता है जापान की संसद को। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16 है, कह कथकली निम्नलिखित में से कौन से राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। साथियों सबसे पहले आप लोग याद रखें जो कथकली है ये एक है शास्त्रीय नृत्य, ना कि लोक नृत्य। तो साथियों जो कथकली है ये आपके हो जाएगा केरल का। ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर आपसे कथकली पूछा तो आपने आंसर केरल बताया। अगर आपसे केवल कथक पूछा जाता किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो आप लोग याद रखें ये जो कथक है ये उत्तर भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है जिसमें प्रमुख राज्य आ जाता है आपका यूपी। तो याद रखें ये यूपी का एक लोक शास्त्रीय नृत्य है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, कह रहे भारत में कितने वर्ष के अंतराल के बाद जनगणना कराई जाती है। दोस्तों ये कराई जाती है 10 वर्ष के अंतराल में। क्वेश्चन नंबर 18 है, कह रहे 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। आप लोग हमें आंसर बताएं फटाफट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए में गवर्नर, रिजर्व बैंक के, प्रधानमंत्री के, राष्ट्रपति के या वित्त सचिव के। तो दोस्तों जो 1 रुपए के नोट पर जो हस्ताक्षर होते हैं वो होते हैं वित्त सचिव के। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19 है, कह रहा किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है। दोस्तों जो मसालों का बगीचा कहा जाता है वो कहा जाता है आपके केरल को। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20 है, कह रहा राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। साथियों जो राज्यपाल होता है इसकी जो नियुक्ति करता है वो करता है राष्ट्रपति। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21 है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर कुंभ मेला नहीं होता है। साथियों जो कुंभ का मेला भारत में लगता है वो लगता है 4 स्थानों पर। एक हो गया आपका उज्जैन, दूसरा हो जाएगा इलाहाबाद या प्रयाग, और तीसरा हो जाएगा हरिद्वार, और चौथा जो है वो है आपका नासिक। इनमें से जो कुंभ का मेला नहीं लगेगा वो लगेगा नहीं वाराणसी में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 22 है, कह रहा प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। आप लोग बताएं आंसर हमें फटाफट। 25 वर्ष है, 21 वर्ष है, 35 वर्ष है या 30 वर्ष है। साथियों तो प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु है वो है आपकी 25 वर्ष। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23 है, कह रहा सर्वदाता रक्त समूह है। दोस्तों सबसे पहले आप लोग समझ लें कि जो रक्त होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है सर्वदाता और दूसरा होता है सर्वग्राही। जो सर्वदाता है वो सभी को ब्लड दे सकता है, जो सर्वग्राही होता है वो सभी का ब्लड ले सकता है। तो साथियों यहाँ पर आपसे पूछा सर्वदाता रक्त समूह, तो आप आंसर बताएंगे वो है ओ वर्ग वाला। अगर आपसे सर्वग्राही पूछा जाता तब आप लोग बताते ए बी वर्ग वाला। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, कह रहा विटामिन ए की कमी से बीमारी होती है। दोस्तों जो विटामिन ए है इसकी जो कमी से बीमारी होती है वो होती है आपकी रतौंधी की बीमारी। ऑप्शन नंबर बी। और जो सूखा रोग है वो होता है विटामिन डी की कमी से। बेरी होती है विटामिन बी की कमी से। और जो बांझपन होता है दोस्तों वो होता है विटामिन ई की कमी से। क्वेश्चन नंबर 25 है, कह रहा श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित हैं। जब भी साथियों आपको श्वेतांबर और दिगंबर पूछा जाए किस धर्म से संबंधित है तो आप सीधा आंसर बताएंगे जैन धर्म से। ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 26 है, कह रहा पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया। दोस्तों सबसे पहले आप लोग डेट याद रखें, जो पानीपत का द्वितीय युद्ध है ये हुआ था 1556 में ये हुआ। और जो मध्य किन किन के मध्य हुआ था यहाँ पर पूछा है, तो आप लोग याद रखेंगे ये हुआ था अकबर और हेमू के मध्य, जिसमें अकबर विजय हुआ। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोग तीनों युद्धों की डेट याद रखें, क्योंकि पानीपत के 3 युद्ध हुए थे। पहला जो हुआ था वो हुआ था 1526 में, द्वितीय हुआ था 1556 में, और तीसरा जो हुआ था वो हुआ था 1761 में। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, कह रहा जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। दोस्तों ये नारा आप सभी लोगों को पता होगा, ये दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। अगर आपसे पूछा जाता कि जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा किसने दिया था, तब आप लोग आंसर बताते अटल बिहारी वाजपेयी ने। क्वेश्चन नंबर 28 है, कह रहा भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन आरपीएफ जो रेलवे पुलिस होती है उसका जो पेपर 2019 में हुआ था उसमें ये पूछा गया था, जिसका सही आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त को, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 29 है, कह रहा डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। ये साथियों हैं आपके जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आखिरी है, क्वेश्चन नंबर 30, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है। आप लोग बताएं, बृहस्पति नहीं है, पृथ्वी नहीं है, शनि नहीं है, या चंद्रमा नहीं है। तो दोस्तों जो इनमें से जो ग्रह नहीं है वो है आपका चंद्रमा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये एक उपग्रह है। क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है कि ये चंद्रमा है वो किस ग्रह का एक उपग्रह है, तो आप लोग याद रखें ये है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह। तो साथियों आप लोगों को हमने जीके जीएस के वो क्वेश्चन करा दिए हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे गए थे। अब आप लोग हमें ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपने 30 क्वेश्चनों में से कितने का सही आंसर दिया है और आप लोगों को क्लास कैसी लगी है। अगर आपको क्लास पसंद आए तो आप इस क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। अगर पहली बार क्लास ले रहे थे तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो साथियों इन्हीं बातों के साथ इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत।